हेलो, वेलकम बैक टू द चैनल। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए जरा। इन द फॉलोइंग फिगर C1 एंड C2 आर आइडल कैपेसिटर्स। ओके, तो अगेन वही रिपीटेड क्वेश्चन है गेट 2012 का। कितनी बार आया है क्वेश्चन? मैं पहली बार देख रहा हूँ। अब जब मैं पढ़ा रहा हूँ ना, तो पढ़ाते पढ़ाते पहली बार लग रहा है कि भाई ये क्वेश्चन इतनी बार आया हुआ है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर गेट 2012 का है, सॉरी, गेट 2012 का। ओके, सो in the following figure, C1 and C2 are idle capacitors and C1 has been charged to 12 volts. तो C1 जो है वो 12 वोल्ट से पहले चार्ज पड़ा था। सिमिलर प्रोफाइल का क्वेश्चन अपन पहले कर चुके हैं अपन। ठीक है, तो बस फटाफट देखते हैं। द कैपेसिटर्स किधर गया? बिफोर द आइडल स्विच इज क्लोज, तो उसके बाद स्विच को अपन ने t इक्वल टू 0 पे क्लोज किया है। द करंट IT फॉर ऑल t इज, सो IT की वैल्यू पूछी है टाइम t के लिए। बहुत बेसिक क्वेश्चन है। अब तो इतनी बार मैंने इसको जनरलाइज वे में बता चुका हूँ, तब भी मैं दोबारा समझाता हूँ कि भाई तुम्हारे पास दो कैपेसिटर हैं। तुमने क्या करा, जैसे ही तुमने एक कैपेसिटर को क्लोज किया, जो चार्ज है वो दौड़ेगा किसकी तरफ? यहाँ पे कितना वोल्टेज है? यहाँ पे 0 वोल्ट है, यहाँ पे 12 वोल्ट है। तो यहाँ पे चार्ज क्या करेगा? दौड़ेगा। कितनी तेजी से दौड़ेगा? यहाँ पे तो उसको क्या मिल गया एक तरह से, यहाँ पे एक बैटरी की तरह बिहेव कर रहा है 12 वोल्ट वाला, और यहाँ पे वो 0 वोल्ट, मतलब कि यहाँ पे इसको शॉर्ट सर्किट मिल गया है। समझ रहे हो मेरी बात? तो जैसे ही शॉर्ट मिला तो ये चार्ज एकदम से दौड़ेगा इसकी तरफ, और एकदम से क्या हो जाएगा? इंस्टेंटेनियसली चार्ज इसमें डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। और कब तक दौड़ेगा वो सोचो तुम। यहाँ पे वोल्टेज कुछ सर्टेन वोल्टेज था, यहाँ पे 0 वोल्टेज था। ठीक है, तो अब क्या हुआ? थोड़ा सा चार्ज निकला, बहुत इंस्टेंट पे निकलता, थोड़ा सा नहीं, मतलब बहुत जल्दी निकलेगा, लेकिन अभी बता रहा हूँ, थोड़ा सा निकला, थोड़ा सा इसका वोल्टेज कम हुआ, इसका वोल्टेज बढ़ा। फिर थोड़ा सा चार्ज निकला, इसका वोल्टेज कम हुआ, इसका वोल्टेज बढ़ा। फिर थोड़ा सा चार्ज निकला, इसका वोल्टेज कम हुआ, इसका वोल्टेज बढ़ा, और ये बढ़ के क्या होगा? आपस में बराबर हो गए। ये सब कितनी देर में होगा? 0 सेकंड्स के अंदर होगा। बिल्कुल इंस्टेंटली होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कोई रेजिस्टेंस नहीं है। गलती से यहाँ पे सर्किट में थोड़ा सा रेजिस्टेंस में लगा देता तो ये सारी चीजें कैसे होती? एक्सपोनेंशियली होती। इस केस के अंदर यहाँ पे कोई रेजिस्टेंस नहीं है, तो यहाँ पे ये चार्ज क्या करेगा? यहाँ पे इंस्टेंटेनियसली दौड़ेगा। और कितने अमाउंट ऑफ करंट, और अगेन कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज इंस्टेंटली चेंज नहीं हो सकता है। ये स्टेटमेंट तुमको सबको याद रहता है, लेकिन मैं बोलता हूँ वोल्टेज अक्रॉस अ कैपेसिटर कैन नॉट चेंज इंस्टेंटली अनटिल एंड अनलेस अ इम्पल्सिव करंट इज अप्लाइड। जब बेसिकली उस कैपेसिटर को जब तक तुम चाटा या मतलब धक्का नहीं दोगे, एकदम से कोई जर्क नहीं दोगे, वो एकदम से अपना वोल्टेज चेंज नहीं करेगा। वो क्या करेगा? स्लोली चेंज करेगा। लेकिन इस केस में कैसे चेंज कर सकता है वो? जब उसमें इम्पल्सिव करंट अप्लाई हो या इन्फाइनाइट अमाउंट की करंट अप्लाई हो उस इंस्टेंट पे। तो यहाँ से तुम डायरेक्ट आंसर दे सकते हो अगर तुमको बहुत बहुत अच्छी तरह से प्रैक्टिस है, बहुत बहुत अच्छी तरह से। नहीं इतनी बार तुमको यार, स्टार्टिंग से इतने सारे क्वेश्चन चल रहे हैं, सब में एक ही एक चीज बता रहा हूँ मैं बार बार, तो आंसर सीधे से इसका क्या मिल जाएगा? तुम्हें इम्पल्स फंक्शन मिल जाएगा। अगर तुम्हें डिराइव करना है तो डिराइव करने के दो तरीके हैं तुम्हारे पास। एक तो है तुम्हारे पास क्या क्या बोलते हैं उसे, टाइम डोमेन अप्रोच, और एक है तुम्हारे पास फ्रीक्वेंसी डोमेन, बेसिकली अपने लाप्लास ट्रांसफॉर्म से। तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म से इसको करना आसान है, तो मैं लाप्लास ट्रांसफॉर्म से करके दिखा देता हूँ एक बार, जरा देखो। तो लाप्लास डोमेन से करूंगा मैं, तो दोनों तरफ लाप्लास लेते हैं अपन। ठीक है, तो इधर का लाप्लास कितना हो जाएगा? VC0 माइनस अपॉन एस। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू कितनी लिख लें अपन जरा, देखो जरा, 12 है ना, तो 12 अपॉन एस, और यहाँ पे साथ में कैपेसिटर है कितने का? 1/C1 का। छोड़ो, इसकी वैल्यू से मतलब नहीं है अपन को। और यहाँ पे एक कैपेसिटर है जो इनिशियल अनचार्ज पड़ा था, उसका तो कोई दिखाने की जरूरत नहीं है, तो 1/C2। ठीक है, वैल्यू इसकी अपन को जरूरत है नहीं, वैसे तो मैंने लिख दिया है। अगर मैं IS लिखूँ तो IS कितना हो जाएगा? 12/S डिवाइडेड बाई 1/SC1 प्लस 1/SC2। क्लियर है मेरी बात? एस एस कैंसिल होगा तो 12C1C2 डिवाइडेड बाई C1 प्लस C2 बन जाएगा यहाँ से। अब यहाँ पे इसका इन्वर्स लोगे तो यहाँ पे कोई एस टर्म दिख रही नहीं दिख रही है। कांस्टेंट टर्म का इन्वर्स लाप्लास कितना होता है? IT कितना हो जाएगा भैया? 12C1C2 डिवाइडेड बाई C1 प्लस C2 डायरेक्टली हो गया प्रूफ। सिंपल सा था, कुछ करना ही नहीं था। ठीक है, और भी बाकी चीजें इसमें क्वेश्चन में पूछता तो वो भी अपन देख लेते हैं एक बार। पहले तो ये समझो, यहाँ तक समझ में आया क्या? तो यहाँ से इंपल्सिव करंट दिख रही है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा ट्रू हो गया इसके अंदर? ऑप्शन नंबर D ट्रू हो गया। ठीक है, और थोड़ा प्रैक्टिकल लाइफ का एग्जांपल देता हूँ। तो मान लो तुम्हारा कूलर का जो कैपेसिटर होता है, हर बार ये एग्जांपल देता हूँ मैं, क्योंकि मैं उसमें एक्सपेरिमेंट करता था बचपन में। जैसे अपन उसको लगा के वापस उसको टेस्ट करने लगाते, तो आपस में जैसे अपन टच करते हैं, तो एक बेसिकली अपन उसको करा के एकदम से उसको क्या करा, अपन ने शॉर्ट कर दिया, तो उसमें चट की आवाज आती है बिल्कुल एकदम से। तो वो चट की आवाज इसलिए आती है क्योंकि उसमें इंपल्स करंट फ्लो हो रही है, इंपल्सिव करंट, और थोड़ी सी चिंगारी भी दिखती है क्योंकि वो सराउंडिंग एयर डिस्चार्ज हो जाती है उसमें। समझ रहे मेरी बात? तो इसलिए कैपेसिटर हमेशा ध्यान रखना, कैपेसिटर हो चाहे इंडक्टर हो, अगर रेजिस्टिव पार्ट जीरो होगा तो टाइम कांस्टेंट इंडक्टर के केस में कितना आएगा? इनफाइनाइट, मतलब वो कभी सेटल नहीं करेगा। और इस केस में कितना आएगा? RC कितना? 0। तो इसमें इंस्टेंटेनियसली सेटल करेगा। तो दोनों चीजें अलग है, ऐसा नहीं कि तुम इंडक्टर में अप्लाई करने लगे हो चीजें, इंडक्टर के अंदर वो कभी सेटल नहीं करेगा। तुम खुद सोच लो, यहाँ पे एक इंडक्टर है, यहाँ पे एक इंडक्टर है, लो,
इसको तुम अगर शॉर्ट करते हो, इसके अंदर इनिशियली अगर कुछ करंट बह भी दी थी मान लेते हैं, तो वो बहती रहेगी इन्फाइनाइट टाइम तक, इसलिए वो कभी सेटल करेगा ही नहीं। इसलिए यहाँ से तुम टाइम कॉन्स्टेंट तुम देख भी सकते हो कि इंडक्टर इन्फाइनाइट, मतलब बेसिकली इंडक्टर का टाइम कॉन्स्टेंट इन्फाइनाइट है, मतलब वो कभी सेटल नहीं कर रहा है। ओके अब बात करते हैं इसकी टाइम डोमेन की अप्रोच की, या इसकी दूसरी अप्रोच बात करते हैं। मान लो इसमें क्या पूछा होता, फाइनल कैपेसिटेंस, फाइनल वो पूछा था तुम्हारे पास कि फाइनल तुम्हारे पास वोल्टेज बताओ। तो वोल्टेज बताने के मैंने पिछले क्वेश्चन में, तुम लास्ट क्वेश्चन एक बार जाके देख लेना, लास्ट नहीं मैं एक बार क्वेश्चन नंबर बता देता हूँ। क्वेश्चन गेट 2009 का 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 27। वो तुम जाके देखो, मैं फालतू इस वीडियो में टाइम वेस्ट करूंगा ऐसा। अच्छा वो क्वेश्चन तुम एक बार प्लीज जाके देखना, क्वेश्चन नंबर 27। मैंने उसमें अनंत तरीके बता रखे हैं उस क्वेश्चन को करने के, मतलब कम से कम एटलीस्ट 3 तो बता ही रखे हैं, अनंत नहीं। ठीक है, तो उस क्वेश्चन में जरूर जाके देखो, मैं टाइम वेस्ट करूंगा, इस क्वेश्चन में लंबा पड़ेगा, जरूर वो देखना, तुम्हारी प्रैक्टिस भी होगी। सिंपल प्रोफाइल का क्वेश्चन है बस, क्योंकि उसमें उसमें देख के रखा, उसमें यहाँ पे बैटरी दे रखी थी, तो उस बैटरी से पहले ये वाला कैपेसिटर चार्ज करा, उस बैटरी से पहले ये वाला कैपेसिटर चार्ज करा, और फाइनली ये बैटरी को हटा के अब इसमें ये वाला स्विच क्लोज कर दिया। तो ये भी तो ऐसे ही चार्ज होगा, यहाँ पे पहले कोई 12 वोल्ट की बैटरी लगी होगी, उसने उसने इसको चार्ज किया होगा, अब इससे ये बैटरी तो हटा दी, ये बैटरी हटा दी, इसने इस कैपेसिटर को चार्ज किया है। क्लियर मेरी बात? तो मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, बाय, थैंक यू।